स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम जिसका नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं हूँ ऋतु, मेरे साथ हैं राजीव और हमारी मेहमान राधिका चोपड़ा। स्वागत है आपका एक बार फिर से। प्रसिद्ध गजल के शायर शकील बदायूनी आज बहारें हमको ढूंढेंगी उन्हीं को समर्पित है। बात चल रही थी साहब बीबी और गुलाम की और अब हम आते हैं वहीदा जी पर। जी, शायर वही है, अंदाज जुदा है। क्या कहेंगी? मैंने आपसे पहले भी यही कहा कि देखिए वर्सेटाइल तो वो थे ही ना, और इससे बड़ा उदाहरण कोई वर्सेटैलिटी का नहीं हो सकता है कि एक ही फिल्म है लेकिन उसमें दो अलग सिचुएशंस में एक ही शायर ने दो रंगों की बात कही है। और वहीदा का अभिनय देखिए बिल्कुल अल्हड़ है, बाल खुले हुए हैं, कोई मेकअप नहीं है। और भाषा में भी फर्क देखिए, भाषा में फर्क है। और एक चीज और भी है, देखिए वहीदा जी अल्हड़ तो हैं जी, पर वहीदा जी विदुषी भी हैं। देखिए जो उसका चरित्र उस फिल्म में है वो ये है कि वो पढ़ने लिखने वाली आधुनिक सोच की लड़की है, जवा उनका नाम है जी। और वो ब्रह्म समाज से संबंध रखती है। जी, जी। और वो पूरी की पूरी जो बंगाल की तत्कालीन सामाजिक स्थिति, जहाँ एक संघर्ष भी, परंपरा के ज्यों के त्यों पालन और साथ साथ नए विचारों के आगमन के बीच जो संघर्ष था वो ब्रह्म समाज के परिवारों में बहुत दिखता था। और ये वो उन्होंने भूमिका भी की है। और मैं समझता हूँ कि अब विश्लेषण बाद में करेंगे, पहले ये गीत सुन लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही प्यारा गीत है जो वहीदा जी पे फिल्माया गया भंवरा बड़ा बिल्कुल नादान। अलग। जी, आइए सुने। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का बगियन बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान। कभी उड़ जाए कभी मंडलाए, भेद जिया के खोले ना। कभी उड़ जाए कभी मंडलाए, भेद जिया के खोले ना। सामने आए नैन मिलाए, मुख देखे कुछ बोले ना, वो मुख देखे कुछ बोले ना। भंवरा बड़ा नादान है। अखियों में रचते चले बच बच के, जैसे हो कोई
कहेंगी राधिका जी? गीत तो हमने सुना दिया आपको। वाह वाह, हम तो मंत्रमुग्ध हो गए और उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों को भी ये सब गीत बहुत पसंद आ रहे होंगे। अब मैं एक चीज यहाँ अगर आप इजाजत दें तो कहूँ, जी आपने चुना और ठीक चुना, एक विरोधाभास तो नहीं, कंट्रास्ट के रूप में ये गाना भंवरा बड़ा नादान, लेकिन मैं साहबगीर गुलाम में मीना कुमारी जी पर ही फिल्माया गया एक गीत है जो न जाओ सैया से बिल्कुल अलग। न जाओ सैया में एक नैराश्य है, हम जानते हैं, जी और एक ही श्रृंगार है जिसकी और बात आप करने जी वाले हैं। वो गाना जो है, उस गाने में जो थिरकन है, गीता दत्त की आवाज का जो गाना, थिरकता हुआ गाना है बिल्कुल, जो जिसे आपने एक प्रतीक्षा है और उस प्रतीक्षा में उल्लास है, उत्साह है, आशा है, अभिलाषा है, और वो है पिया ऐसा पिया में समाये गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर हम साथ साथ इसको भी सुनते चलेंगे तो जैसे हमने बात की शकील साहब के दो तरह की रचनात्मकता की, तो उस तरह से गीता जी का भी अगर आप देखें कि ये गाना जरूर जरूर सुनना चाहेंगे, जरूर सुनवाइए। आइए सुनते हैं। पिया सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे वो आए गयो रे, हर आहट पे समझे वो आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया सो जिया में समाए गयो रे। फूलन की सजिया पे जा बैठी। पिया सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया सो जिया में समाए गयो रे।
कार्यक्रम का नाम है बाहर हमको ढूंढेंगी। मैं हूँ आपके साथ ऋतु राजपूत। हमारे साथ हैं मैं राजीव कुमार शुक्ल और हमारी आज की मेहमान राधिका चोपड़ा। स्वागत है एक बार फिर से इस कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का। तो इस फिल्म की कुछ गीत हमने सुने जिसका नाम था साहब बीबी और गुलाम। महान फिल्म थी और महान कलाकारों की फिल्म, महान संगीतकार की फिल्म, महान गीतकार की फिल्म, महान निर्माता निर्देशक की फिल्म। जी। मतलब इसमें निर्देशन अबरार अलवी का था जी और जी। इसके निर्माता गुरुदत्त थे। वाह। और गुरुदत्त का जो गानों का फिल्मांकन तो अद्भुत होता था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बीच में अभी जिक्र आपने किया था राधिका जी हेमंत जी के और शकील साहब के कॉम्बिनेशन की बात उठी थी। 20 साल बाद जब हम इस फिल्म का जिक्र करते हैं जी, तो इस फिल्म के जो गीत हैं जी। वो भी बड़े अद्भुत, बड़े अनूठे गीत हैं। जी जी। और खास करके बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, हेमंत बहुत का खूबसूरत, बहुत जो ये खूबसूरत, गीत जी। है, मतलब इसमें मंद मंद आवाज और वो जो मनुहार जिसे कहना जी। चाहिए। शकील साहब ने मेरे ख्याल है जी। 3 फिल्में शायद हेमंत जी, कुमार के जी, साथ की जी। थी। 20 साल बाद बिन बादल बरसात बिल्कुल। और साहब बीबी और गुलाम, साहब और बीबी। तीनों के ही गाने लाजवाब। बहुत प्यारे गीत जी। थे। तो अब आपने जिक्र किया है तो मेरे ख्याल है ये गाना सुनना बनता है। बिल्कुल सुनेंगे। इस बेकरार गीत को। करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट लौट आइए। आइए। इसकी एक बात मुझे और भी बड़ी दिलचस्प लगती है। जी। ये जुड़ी हुई है हेमंत जी कुमार के स्वर से, जी क्योंकि उनके स्वर में एक खास तरह की गरिमा, खास तरह की गंभीरता। तो ये बात हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और घंटों इस विवेचना में लगे रहते थे और उनको गुनगुनाते भी थे सारे गायकों को, और तो ये बात होती थी कि हेमंत कुमार का स्वर ऐसा है। जी। अगर आप कल्पना करें, मतलब मैं बड़े आदर के साथ कह रहा हूँ कि जैसे रफी साहब मान लीजिए इस गीत को गा रहे हो और थोड़े से वो लटके झटके भी जो कई बार इस तरह गानों में ले आते थे, तो उस गीत की प्रकृति फिर किस तरह की होगी। पर हेमंत कुमार जब इस गीत को गाते हैं, या अब दूसरा गाना वो भी है जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए, तो ये दोनों गाने जो है, इन गानों की मूल प्रकृति जो है वो काफी छेड़छाड़ की है। और ऐसा लगता है जैसे कोई विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, ये उनके गले की बात जी, है। जी, जी। वो जो जिसे कहते हैं गरिमा जो है, जी, शालीनता जी। बनी हुई है इन बोलों के साथ भी। तो लेकिन ये- अब राजीव जी ऐसी आवाजें फिर तो नहीं आएंगी। आप याद कीजिए ना उनका वो तुझे जो भी देख लेगा किसी का न हो सकेगा, ओफो। परी हो बला जी, हो क्या हो जी, तुम। जी, जी। तो क्या गाना है वो, मतलब एक अब से आप एक गाना यूं ना है, कहिए जी। कि हेमंत जी की आवाज प्रख्याता की या व्याख्याता की। नहीं, लेकिन उस गाने में भी आप ध्यान भाव है, भाव नहीं, है। नहीं, अंततः आप देखिए, अगर आप जी। वही, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप कल्पना करिए कि इस गीत को महेंद्र कपूर साहब गा रहे हैं या रफी साहब गा जी, रहे हैं, जी। तो मतलब कहने का अर्थ सिर्फ ये कि शायद वो राजीव जी वो अंदाज। दौर ही ऐसा था, वो गोल्डन इरा तभी उसको बिल्कुल, कहते हैं। जी जी जी, कि आप कोई भी गीत और किसी भी गायक को उठा लीजिए, आप रफी साहब का कोई गीत है वो आप दूसरे की आवाज में इमेजिन करके देख लीजिए, या मन्ना डे साहब ने जो गाया है बिल्कुल वो कोई और जुदा। क्या। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन जी। पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। जी मिसाल के तौर पर आप देखिए, किशोर कुमार रफी साहब का गाना है तुम बिन जाऊं कहां, दोनों ने गाया है जी और उसके बारे में राय है, मैं यहाँ उस राय में जाऊंगा नहीं। जी मेरा कहने का अर्थ वहाँ ये हेमंत कुमार की आवाज में गंभीरता तो थी ही, बिल्कुल मतलब थी, ये तो बिल्कुल स्वतः थी। स्पष्ट सी जी, बात है। जी। लेकिन आपने कहा था बेकरार करके, बेकरार हाँ, वही करके हम सुनेंगे। जी। इस गीत को, बहुत ही मीठा गीत। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले नया आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले नया आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।
बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जाग उठे अरमान, क्योंकि ये गीत अपने आप में मुझे बहुत पसंद है। सुनना चाहेंगी? बिल्कुल सुनना चाहेंगे, और मैं समझती हूँ श्रोताओं को जरूरी है ये सुनवाना। बिल्कुल बिल्कुल जी। जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए, जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए। हो घर में हंसी मेहमान तो कैसे नींद आए, नींद आए। जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए। ये रात ये दिल की धड़कन, ये बढ़ती हुई बेताबी, एक जाम की खातिर जैसे बेचैन हो कोई शराबी। ये रात ये दिल की धड़कन, ये बढ़ती हुई बेताबी, एक जाम की खातिर जैसे बेचैन हो कोई शराबी। शोलों में घिरी हो जान तो कैसे नींद आए, जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए। थम थम के नई उम्मीदें क्यों खेल रही है दिल से, जिस तरह तड़प कर मौजे टकराए किसी साहिल से। थम थम के नई उम्मीदें क्यों खेल रही है दिल से, जिस तरह तड़प कर मौजे टकराए किसी साहिल से। सीने में हो एक तूफान तो कैसे नींद आए, जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए। नजदीक बहुत है मंजिल, फिर भी है गजब की दूरी। है दिल ये तू ही बतला दे, ये कौन सी है मजबूरी। नजदीक बहुत है मंजिल, फिर भी है गजब की दूरी। है दिल ये तू ही बतला दे, ये कौन सी है मजबूरी।
जब सोच में हो इंसान तो कैसे नींद आए, हो घर में हंसी मेहमान तो कैसे नींद आए, नींद आए। जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए। बहुत अच्छा गीत और बहुत ही प्यारा गीत। मुझे एक घटना याद आती है, एक बार कुछ पुरानी फिल्मों की बात मैं अगर करूं, खास करके उमा देवी जिन्हें हम बहुत प्यार से टुनटुन के नाम से जानते हैं, हमेशा हास्य परक अभिनय करती रही हैं और दर्द फिल्म एक आई थी, अगर राधिका जी आपको याद हो, 1947 की बात है। और उसमें कुछ गीत पे बात हो रही थी, कादिर साहब थे, नौशाद साहब थे, एक बातचीत चल रही थी कि हम दिल का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की काग लगा देंगे। तो उन्होंने सुना और फिर ये कहा कि भाई शकील साहब तुमने जो बोला है इसको जरा किसी दर्द फिल्म के लिए, इस तरह की सिचुएशन है, कुछ लिख डालिए। तो फिर वो गीत लिखा गया, अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का। तो और उमा जी ने क्या गाया है, बहुत खूबसूरत। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि जो हास्य अभिनेत्री है जिसके मोटापे को देख के हम हंसते, इतनी दर्द भरी आवाज भी उसके पास हो। अब गुनगुनाने की बारी मेरी है राजीव जी, इसीलिए मैं हर गीत पे आप नहीं गुनगुनाएंगे, इसीलिए मैंने अभी तक एक भी स्त्री गीत पर मैं नहीं गुनगुनाया। जी, बड़ा ये आप गीत मुझे ये हो ही नहीं सकता। गीत मुझे बहुत बहुत पसंद है और मैं अक्सर गाती हूँ। आपने शुरू में प्राण नेवल साहब का जिक्र किया था, तो एक प्रोग्राम मैंने किया था, रिमेम्बरिंग द गोल्डन वॉइसेस ऑफ यस्टरयर्स, फॉरगॉटन वॉइसेस ऑफ यस्टरयर्स। तो उसमें उन लोगों का, उन सब आर्टिस्ट का जिक्र था जिनके गीत हमें आज भी याद हैं, लेकिन उस आर्टिस्ट का नाम जो है वो लोग भूल चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें उमा देवी का मैंने जिक्र किया था और यही गीत लोगों को सुनाया था, लोगों को बहुत पसंद आया था। जी, स्वागत है। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। वाह, म्यूजिक भी याद है। अभी तो सुन लेते हैं। जी, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। लेकिन नसीब बुलाई, लेकिन नसीब बुलाई हूँ एक तो गवार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर छलक उठा, सागर छलक उठा मेरे सब्रो करार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में
तेरे इंतजार का। तो बात चल रही थी उमा देवी जी की और बहुत प्यारा सा गीत राधिका जी ने गुनगुनाया और उसके बाद फिर उमा देवी जी की आवाज में हमने ये गाना सुना जिन्हें हम प्यार से कहते हैं टुन टुन। अच्छा, उसके बाद जितने भी फिल्में आई, चाहे मेला हो, अमर हो और दुलारी हो, एक के बाद एक बहुत अनूठे गीत रचे गए जी। और नौशाद साहब जी और फिर दिलीप साहब जी और खास करके इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन था राधिका जी, कितने सारे गीत हैं, चाहे संघर्ष फिल्म की बात करें, चाहे गंगा जमुना की बात करें, कोहिनूर की बात करें, दीदार की बात करें, लीडर की बात करें, एक के बाद एक बिल्कुल बहुत सारे गाने आते चले गए। अब जो नाम आपने लिया मदर इंडिया जी, नरगिस ने उस फिल्म को अमर कर दिया उनके अभिनय ने, बिल्कुल। लेकिन इस फिल्म का हर पक्ष, चाहे गीत हो, चाहे संगीत हो, चाहे अभिनय हो जी, और सुनील दत्त ने जो इसमें अपना अलग अंदाज दिखाया, उसके बाद वो दोबारा कभी देखने को बिरजू मिला ही नहीं। मतलब वो बिरजू अमर हो गया अभिनय करके जी, सही। लेकिन जब इनके गीतों की बात करते हैं जी, खास करके वो जो विदाई गीत है, छोड़ बाबुल का घर आस्ती के नजर मुझे जाना पड़ा, या फिर गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाथ, एक के बाद एक बहुत प्यारे प्यारे विदाई के गीत बहुत बने हैं और हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत लिखे गए हैं सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो गीत जिसका जिक्र आपने किया है ये बहुत ही खूबसूरत, और जो शमशाद बेगम की आवाज का जो दर्द इस गाने में निकल कर आया है, तो मेरा ख्याल है ये जरूर सुनवाते हैं हम। बिल्कुल सुनना चाहिए हमें। और देखिए इसमें एक चीज और है, और वो शकील साहब का एक और गुण है, इसकी चर्चा थोड़ी विस्तार से हम बाद में कर लेंगे। वो ये है कि लोक के साथ जो लोक गीत और उस लोक गीत जैसा भाव ले आना, तो ये जो गीत है खासतौर पर इसलिए आपको ज्यादा दिल पे असर करता है कि जैसे उसी मासूमियत, उसी सीधेपन के साथ, उसी दिल में उतर जाने वाले दर्द के साथ ये गीत आता है कि मुझे जाना पड़ा। यही तो पावर थी। तो ये जो, और देखिए इसके अंदर जो मोहे जाना पड़ा, तो ये जो आप देखें कि लोक भाषा का भी इसमें इस्तेमाल है। राजीव जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि लोक भाषा का प्रयोग, और खास करके जब हम शकील साहब की बात करते हैं तो शुरू में हमने कहा कि वो प्रेम, विरह, श्रृंगार, हर तरह के भावों से ओतप्रोत गीत उन्होंने लिखे, लेकिन वो धार्मिक पृष्ठभूमि अगर कहीं है, उनके रचे गए भजन भी बेमिसाल रहे हैं। और खास करके संस्कृति को लेकर के, संस्कारों को लेकर के, नैतिक मूल्यों को लेकर के जो गीत उन्होंने लिखे, जैसा कि अभी राजीव जी ने जिक्र भर किया, तो वो भी ऐसा नहीं कि किसी अजनबी ने लिखे हों, ऐसा लगता है वो व्यक्ति उसमें रचा बसा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोक का रचाव बसाव जो है जी, और उसका यही तो वजह है कि ये गाने आज भी जिंदा हैं जी। तो यही तो वजह है कि ये आज भी जो है हमारे जहन में तरोताजा हैं, और आज भी कई गाने सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले आप गुनगुनाएं तो फिर इसको गाएं। ये इतना खूबसूरत गाना है कि ये बस शमशाद बेगम की आवाज में ही सुन ले तो बेहतर होगा जी।
शमशाद जी की आवाज, और बिल्कुल यूं लगता है जैसे धीरे धीरे कानों में कोई रस खोल रहा हो। वाह वाह। लेकिन इसका एक होली गीत है, अगर आपको याद हो, होली आई रे कन्हई जी रंगवर, जी। वो तो आप गुनगुनाएंगी। वो तो गुनगुनाना अच्छा, पड़ेगा। यहाँ पे उनका जो दूसरा रंग जो दिखाई देता है, जी, उल्लास, हाँ, उमंग, जी तरंग। जी, जी। वो मुगले आजम में भी कहीं दिखाई दिया जी, मुझे। जी, जी। और भी कई फिल्मों में। एक चीज और जो मैं यहाँ जिक्र करना चाहती हूँ, चाहे वो साहिर हूँ या शकील हूँ, ये जो उस दौर के जो लिखने वाले थे, इनका जो दोनों भाषाओं पे अधिकार, पकड़, कंट्रोल, ये कमाल था। मतलब उर्दू हिंदी ऐसी भी कि है। बस ये ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाँ, उर्दू जानते के लिए हैं, बने। शायद ये हिंदी जानते नहीं। और जब आप हिंदी सुने जी। तो हिंदी ऐसी कि लगता है कि इन्हें उर्दू नहीं आती है, ये शायद सिर्फ हिंदी ही जानते हैं। दरअसल देखिए, हिंदी और उर्दू तो बहने ही हैं, नहीं, बहने बड़ी हैं, नजदीक की बहनें लेकिन हैं। फिर भी उनको इस तरह अलग जी, करना, जी, राजीव जी, जी, जी। दो एक बिल्कुल अलग बातें हैं। अगर हम हिंदुस्तानी की बात करें, जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये तो हिंदुस्तानी है जो हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। जी। लेकिन जब इन लोगों ने लिखा तो उसे इस तरह अलग किया कि आपको पता चलता है ये हिंदी का गीत है और ये उर्दू की गजल या नज्म है। बिल्कुल। तो उसका जिक्र हम बाद में जी फिर हाँ, करेंगे। साहिर मेरा ने तो ख्याल है- खैर ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया जो बड़े यानी विशिष्ट शब्द हैं, जी। लेकिन शकील साहब के यहाँ मुझे लगता है कि जो लोक भाषा के शब्द ना जी। ज्यादा आए। जी, तो खैर। ये गाना सुनवाइए और फिर मैं चाहती हूँ कि आप वो मुगले आजम का एक गाना जो जरूर, मुझे जरूर। बेहद पसंद है। तो आइए हम पहले वो- होली आई। तो आइए उस गीत को सुन लेते हैं। होली आई रे कन्हई, होली आई रे, होली आई रे कन्हई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। ओ देखो नाचे मोरा मनवा। बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा दे मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। तोरे कारण घर से आई, तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई, रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। झूठे न रंग ऐसी रंग दे चुनरिया, धोपनिया धोए जाने सारी उमरिया। उमर को रंग देगा सांवरिया। झूठे न रंग ऐसी रंग दे चुनरिया, जी रंग दे चुनरिया, धोपनिया धोए जाने सारी उमरिया। मोहे भाए न हर जाई, मोहे भाए न, मोहे भाए न हर जाई, रंग हल्के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी, प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हम
बहार